नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र राव है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। अब अगर बात करें हम प्रोस्टेट ग्रंथि के सिम्टम्स के बारे में कि क्या करता है, तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरे रहता है। जैसे जैसे प्रोस्टेट उम्र के साथ, जैसे कि मैंने बताया, एजिंग प्रोसेस है, बढ़ता है, तो वो अंदर की तरफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की जो नली है उस पर प्रेशर डालना शुरू करता है, जिससे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का जो ल्यूमेन है वो पतला होना शुरू होता है और उसकी वजह से मरीज को पेशाब की दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। मरीज हमारे पास निम्न दिक्कतों के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे कि वो जब भी हमारे पास आएगा तो हमसे यह बोलता है कि डॉक्टर साहब, हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, दिन में भी कई बार जाना पड़ता है, रात में भी कई बार जाना पड़ता है। जब भी पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब की धार बहुत पतली आती है या कमज़ोर आती है, पेशाब रुक रुक के आता है। पेशाब हो जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेशाब का कुछ पोर्शन हमारे पेशाब के थैले में बचा हुआ है। पेशाब करते समय पेट से जोर भी लगाना पड़ता है। तथा कुछ लोगों ओल्ड एजेस में ये भी देखा गया है कि मरीज ये भी कंप्लेन करता है कि मुझे पेशाब की इच्छा बहुत ज़ोरों की होती है तथा कई बार मैं भाग के पेशाब करने जाता हूँ, लेकिन बाथरूम जाने से पहले ही मेरे कपड़ों में पेशाब हो जाता है। साथ में ही जैसे जैसे ये प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने जाती है, कुछ मरीजों में यह इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है उसके ल्यूमेन को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देती है। तो ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि हम पेशाब नहीं हो रहा है। उनका अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उनका पेशाब का थैला फूला हुआ होता है और वो ये भी बोलते हैं कि पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द भी हो रहा है और पेशाब रुका हुआ है, जिसे हम एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। तो इन मरीजों में हमें तुरंत पेशाब की नली डालनी पड़ जाती है। अब अगर बात करें कि हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है ये जानने के लिए कि हमें प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है या इसकी वजह से दिक्कत है, तो जब कभी भी मरीज हमारे पास, जैसा कि जो मैंने सिम्टम बताया, के साथ आते हैं तो हम उन मरीजों का पूरा मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, उनका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि एक हम लैट्रिन के रास्ते उंगली डालकर प्रोस्टेट ग्रंथि का पूरा एनालिसिस करते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी बड़ी की साइज़ कितनी बढ़ी हुई है, उसमें कोई गांठ तो नहीं है, उसमें कोई सूजन तो नहीं है, तथा अगर कोई और एबनॉर्मलिटी मिलती है तो वो हम फिंगर से पता कर लेते हैं। उसके बाद हम मरीज को कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन और पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड और सीरम पीएसए स्क्रीनिंग पर्पज से देते हैं, तथा साथ में पेशेंट का हम यूरोफ्लोमेट्री भी कराते हैं ताकि हम उसका यूरोफ्लो से जो मैक्सिमम वाइड क्यू मैक्स है वो हम जान सकें। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट का सिम्टम स्कोर, जिसे कि हम इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर बोलते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो कि 1 से 35 तक नंबर दिया गया है और उसके हिसाब से उनको 3 ग्रेड में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। उनमें डिवाइड करते हैं और पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बुलाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पे जैसे ही मरीज लेकर आता है हम उसका किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट सबको देखते हैं। अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसके बारे में हम पेशेंट को अवगत कराते हैं, तथा यूरोफ्लोमेट्री में हम देखते हैं कि उसका क्यू मैक्स क्या है। साथ में ही इन दोनों के साथ साथ हम पेशेंट का जो सिम्टम स्कोर IPSS स्कोर है वो भी कैलकुलेट जो किए होते हैं, उससे सारा एक सिम्टम स्कोर बनाते हैं और पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं।